हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑप्शंस फॉर टुमारो। आप सभी लोगों का एक बार बहुत बहुत स्वागत है ऑप्शंस फॉर टुमारो चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं, बहुत दिन पहले कुछ एक वीडियो की बात मैंने की थी, क्वेश्चनायर वीडियो की। मींस कई सारे लोग जो रेगुलर क्वेश्चंस कुछ पूछ रहे थे, बेसिक से क्वेश्चंस हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग से रिलेटेड, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस, लेकिन उसके बारे में आंसर्स बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन भी। तो वो क्या क्वेश्चंस थे, मैंने लगभग ऑलमोस्ट 8 to 9 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर्स मैं देने की कोशिश करूंगा। फटाफट जल्दी से कवर करेंगे, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है कि ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए हमें कितने अमाउंट की जरूरत है। सिंपल सी बात है, अगर आप ऑप्शंस के बारे में कोई भी ये बंदा अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब उसको ऑप्शंस का ABCD भी नहीं पता है। क्योंकि जिसने भी स्ट्राइक प्राइस के बारे में पढ़ा है या प्रीमियम के बारे में पढ़ा है, जिसने ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में पढ़ना शुरू किया है, एक बेसिक सी बात है, जिसने एक लॉट साइज के बारे में पढ़ लिया है, उसको पता है कि मुझे कितना अमाउंट चाहिए मिनिमम एक लॉट बाई करने के लिए। क्योंकि इसमें पूरी डिपेंडेंसी पड़ रही है किसके ऊपर, कि आप बैंक निफ्टी बाई कर रहे हैं या निफ्टी बाई कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के लॉट साइज अलग है। निफ्टी का लॉट साइज है 50 का और बैंक निफ्टी का 25 का। मींस अगर आप निफ्टी में कोई स्ट्राइक प्राइस बाई कर रहे हैं तो 50 क्वांटिटी आपको बाई करनी पड़ेगी, मिनिमम वन लॉट मींस 50 क्वांटिटी। और बैंक निफ्टी में अगर आप कोई स्ट्राइक प्राइस बाई कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 25 क्वांटिटी बाई करनी पड़ेगी। अगर हम कंपेयर करें शेयर्स के हिसाब से, जैसे हम शेयर 1 बाई कर सकते हैं, वैसे आपको यहाँ पे मिनिमम निफ्टी में 50 क्वांटिटी बाई करनी पड़ेगी। मींस सिंगल लॉट, 1 लॉट में 50 क्वांटिटी होती है और बैंक निफ्टी में 25 होती है। सिंपल। दूसरी डिपेंडेंसी आती है हमारी प्रीमियम पर, कि आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर रहे हैं। जब आप धीरे धीरे इन चीजों को पढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं एक स्ट्राइक प्राइस ऐसा सेलेक्ट कर रहा हूं जिसका प्रीमियम 100 रुपीज का है और निफ्टी में बाई कर रहा हूं, तो 1 लॉट इज इक्वल टू 50 क्वांटिटी, तो मींस 100 रुपीज के प्राइस के हिसाब से हो गया 5000। तो मिनिमम 5000 आपको वो चाहिए। अब तीसरी डिपेंडेंसी आती है आपकी डे पे, कि कौन से डे पे आप खरीद रहे हैं, कौन सी एक्सपायरी। सबसे पहले तो वीकली एक्सपायरी है, मान लीजिए जो थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट, वो स्ट्राइक प्राइस खत्म हो जाएगा थर्सडे को उसका प्रीमियम। तो अगर हम बात करें कि वही चीज आप फ्राइडे को बाई कर रहे हैं, तो मींस वो उस दिन का पहला प्रीमियम शुरू हुआ था, जिस दिन काफी हाई रेट रहता है प्रीमियम का। और धीरे धीरे प्रीमियम की जैसे जैसे मार्केट के मूवमेंट्स आते हैं, उस हिसाब से प्रीमियम की वैल्यू कम भी होती जाती है और बढ़ती भी जाती है। अगर आपने कोई भी एक प्रीमियम, मान लीजिए मार्केट 16,500 पे है निफ्टी में, और आपने 16,800 का प्रीमियम कॉल ऑप्शन बाई कर रहे हैं, जो आपको ऑलमोस्ट मान लीजिए 50 रुपीज का पड़ रहा है। तो अगर आप फ्राइडे को बाई कर रहे हैं, वो 50 रुपीज का पड़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको 50 इंटू 50 2500 का एक लॉट पड़ेगा। तो मींस मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 2500 चाहिए एक लॉट को बाई करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, अगर मार्केट फॉल होनी शुरू हो गई तो आपका प्रीमियम और घटता जाएगा। वही प्रीमियम 16,800 का अगर हम मंडे को बाई करेंगे और मार्केट 100 पॉइंट नीचे चली गई, तो शायद वो आपको 30 रुपीज में मिल जाए। तो मींस अब आपको 30 इंटू 50 1500 बाइक लॉट, आपको एक लॉट 1500 का पड़ेगा। तो आप तीनों की डिपेंडेंसी देखकर तभी आप जज कर पाएंगे कि एक्चुअल आपको कितना टोटल अमाउंट चाहिए ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए। और तो अब चलते हैं, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है बहुत सारे बिगनर्स, ये सारे क्वेश्चंस मेजरली बिगनर्स के लिए हैं। और सेकंड क्वेश्चन है कि सर क्या मैं 20 से 25 हजार रुपए ऑप्शंस ट्रेडिंग से बना सकता हूं। इसका कोई आंसर नहीं है और इसका आंसर सिर्फ आप दे सकते हैं, क्योंकि जब जिस तरीके से आप चीजों को हैंडल करेंगे, जिस तरीके से आप नॉलेज लेंगे, जिस तरीके से आप ट्रेड करेंगे, जिस तरीके से आप ट्रेड सेटअप बनाएंगे, दिन में आप कितनी ट्रेड्स लेते हैं, इसमें अगर हम डिपेंडेंसी की बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके मंथली इनकम पे ऑप्शंस ट्रेड में डिपेंडेंसी जिनकी वजह से है। पहली चीज है, सिंपल सी बात है कि आपका कैपिटल कितना है, आप कितने लॉट बाई कर रहे हैं और आप कितना प्रॉफिट का टारगेट लेकर चल रहे हैं, आप कितने लॉसेस कर रहे हैं, आपकी साइकोलॉजी क्या है, क्या आप दिन में कितनी ट्रेड्स ले रहे हैं। तो सिंपल सी चीज है। अब एक बेसिक एग्जांपल समझिए, अगर आप एक ट्रेड में टारगेट कर पा रहे हैं कि आपको कोई भी, मान लीजिए आपका कोई भी सेटअप है, हम सिर्फ एक पैटर्न की बात कर लेते हैं, मान लीजिए डबल टॉप पैटर्न की बात अक्सर करते हैं, तो डबल टॉप पैटर्न आपने ले लिया, तो आपने एक लॉट में मान लीजिए 10% का टारगेट रखा है कि अगर मैं 10,000 का लॉट ले रहा हूं
तो मैं 10% प्रॉफिट बुक करने के बाद एग्जिट हो जाऊंगा ट्रेड से, मींस 1000 रुपीज का प्रॉफिट बुक करके मैं निकल जाऊंगा। तो 1000 का वो ट्रेड लिया, अगर दिन में आपको एक ही बार डबल टॉप दिखा है तो आप एक ही ट्रेड लेंगे, 1000 रुपीज आपका प्रॉफिट होगा। ऑलमोस्ट वर्किंग डेज 22 या 23 होते हैं, अगर हॉलीडेज वगैरह हो जाए उस हिसाब से तो एवरेज 22 से 23 वर्किंग डेज होते हैं। तो अगर आप डेली प्रॉफिट कर रहे हैं, हालांकि वो खासकर पॉसिबल होता नहीं है ज्यादातर, उस पर भी एक वीडियो लेकर आने वाला हूं मैं बहुत जल्द। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर, ऐसी कौन सी बेसिक 2-3 चीजें हैं उसमें मैं बताऊंगा आपको, जो अगर आप फॉलो करेंगे तो लॉसेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर, इस पर वीडियो चाहिए, खासकर बिगिनर्स के लिए, खासकर बिगिनर्स के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोग लॉसेस कौन कर रहे हैं, बिगिनर्स कर रहे हैं ज्यादातर। और तो ये है सीन आपका कि 20 से 25 हजार रुपए बना सकते हैं या 50 से 60 हजार बना सकते हैं। तो अगर आप वही डबल टॉप आपको 2 बार दिख रहा है, मान लीजिए मार्केट में पूरे दिन में आपने 2 बार वही ट्रेड सेटअप जो है आपका हिसाब से चला है, तो आप 1000 टारगेट पहला ट्रेड में, दूसरी ट्रेड में 1000 टारगेट, तो आप 2000 प्रॉफिट कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ये सामने वाला आपको आंसर नहीं कर पाएगा, मैं कभी आपको आंसर नहीं कर पाऊंगा कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में कितना पैसा अर्न कर सकते हैं, मंथली, वीकली, डेली, ईयरली क्या होता है, कितना लॉस कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट कर सकते हैं, कोई भी नहीं बता सकता आपके अलावा। तो ये आपको डिसीजन लेना है कि मैं किस तरीके से ट्रेड को प्लान कर रहा हूं और उस प्लान को कैसे ट्रेड कर रहा हूं, इस पर भी हम बात करेंगे किसी दिन। और तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अब चलते हैं सीधे तीसरे क्वेश्चन पर। कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर मैंने ये प्रीमियम बाई किया था और आज पता नहीं क्यों ये जीरो हो गया है, इसकी वैल्यू जीरो हो गई। ये क्वेश्चन एक और हिंट देता है कि आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं ऑप्शंस में और आपको कुछ भी नहीं पता है, आपको एक्सपायरी के बारे में पता ही नहीं है ऑप्शंस ट्रेडिंग में, और फिर भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो सोचिए कि आप आगे कहां जाने वाले हैं। तो प्लीज ऐसा मत करिए, प्लीज पहले नॉलेज लीजिए, सीखिए, कुछ वीडियोस देखिए। अगर आप कॉम्बो कोर्स के स्टूडेंट हैं तो आप सीख रहे होंगे, नहीं है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। और देखिए एक्सपायरी, मेन बात है एक्सपायरी की। अब कई सारे लोग, मैंने देखा कई बार लोग कमेंट करते हैं कि सर थर्सडे को खासकर कि सर ये प्रीमियम था मेरा, पहले 50 रुपए का था, कल 30 रुपए का हुआ, फिर परसों 20 रुपए का हुआ, आज ये क्या कहते हैं जीरो हो गया सर, पता नहीं क्यों। तो उनको एक्सपायरी के बारे में नहीं पता है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एक्सपायरी हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, टारगेट हो गया, लिमिट ऑर्डर हो गया, मार्केट ऑर्डर हो गया, और परसेंटेज टारगेट हो गया, या ट्रिगर प्राइस हो गया, बाइंग कैसे करते हैं, सेलिंग कैसे, बहुत सारी चीजें हैं। इनको धीरे धीरे पहले सीखना शुरू करिए। तब तक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग बिल्कुल बिगनर हैं तो ट्रेड मत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मत करिए सर ट्रेड बिल्कुल भी, क्योंकि फिर तो ट्रेड करना बस ये है कि बाई और सेल 2 बटन आपने सीख रखे हैं। एक्सपायरी के दिन सेल नहीं कि अपने आप एक्सपायर हो गया और शाम को 3:25 पे वो अपने आप बिक जाता है। एक्सपायरी के दिन अगर इंट्राडे है तो उसी दिन, और आपको लगता है पता नहीं क्यों जीरो हो गया, पता नहीं क्यों बिक गया, पता नहीं मैं बाई कर, नहीं हो पा रहा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने 4th क्वेश्चन पे। क्या बहुत सारे लोग पूछते हैं सर क्या मैंने ट्रेड लिया है तो क्या मुझे एक्सपायरी के दिन ही निकलना पड़ेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप जब चाहें तब अपनी ट्रेड से एग्जिट हो सकते हैं। अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो आप चाहें तो अगले 1 मिनट बाद भी एक्सपायर उसको एग्जिट कर सकते हैं, स्क्वायर अप कर सकते हैं। आप चाहें तो 2 सेकंड बाद भी एग्जिट कर सकते हैं, और आप चाहें तो एक्सपायरी के दिन भी एग्जिट कर सकते हैं। सुबह शाम तक तो आप रुकेंगे तो वो तो एक्सपायरी के दिन अपने आप ही एक्सपायर हो जाएगा और अपने आप ट्रेड एग्जिट हो जाएगी। 325 पे जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा उस प्रीमियम का, उस प्रीमियम पे वो अपने आप एग्जिट हो जाएगा। सिंपल सा था ये फंडा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। इज ऑप्शंस ट्रेडिंग हार्ड टू अंडरस्टैंड? देखिए सिंपल सी बात है, इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। अभी तक जो भी आप, जैसे आप अपनी लाइफ में कोई भी काम कर रहे होंगे, कई सारे लोग बिजनेसमैन होंगे, कई सारे लोग जॉब कर रहे होंगे, कई सारे लोग प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे, कई सारे लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे होंगे। तो जो आदमी जहां पर भी है ना, वो किसी ना किसी चीज की नॉलेज की वजह से, अब ऐसा तो है नहीं ना कि आपको किसी चीज का नॉलेज है नहीं लेकिन आप वो काम कर रहे हैं। तो अब आप ये देखिए क्या आप जो काम कर रहे हैं वो जिस नॉलेज के हिसाब से आप काम कर रहे हैं वो आप प्रॉपर काम कर पा रहे हैं, और क्या एक दूसरा बंदा जिसको उस फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्या उसके लिए वो इजी है? नहीं इजी होगा, उसके लिए वो हार्ड होगा, क्योंकि उसने कभी वो चीज सीखी नहीं, कभी नॉलेज नहीं लिया, कभी ट्राई नहीं किया। तो सिंपल मेरी कहानी हमेशा रही है
कि आदमी को हर वो चीज हार्ड लगती है जिसके बारे में वो नहीं जानता, और हर एक वो चीज इजी लगती है जिसके बारे में वो अच्छी तरीके से जानता है। तो चीजों को अगर इजी करना है तो उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ बिगिनर्स चार्ट से बहुत दूर भागते हैं क्योंकि उनको लगता है कि भाई ये मैं कभी नहीं सीख सकता हूँ। बड़ा टिपिकल है, रेड कैंडल बन रही है, चार्ट चल रहा है, इधर प्राइस आ रहा है, इधर परसेंटेज, इतने सारे टूल्स, बहुत सारी चीजें हैं और ये शायद ही मैं कभी समझ पाऊंगा। लेकिन जब एक बार आप शुरू करेंगे, जैसे मैं भी पहले यही सोचता था स्टार्टिंग में कि चार्ट्स वगैरह ये देखना, डाटा बार चार्ट देखो, ऑप्शन चेन देखो, इतनी सारी चीजें पता नहीं मेरे समझ में आएंगी कि नहीं आएंगी, लेकिन आती हैं। तो टाइम दीजिए, मेहनत करिए, सीखिए, नॉलेज लीजिए, सब कुछ समझ में आता है। जो चीज आपके लिए समझ में आ जाएगी वो आपके लिए इजी हो जाएगी। जैसे आप ऑप्शन चेन पढ़ना बहुत इजी हो गया है, कई सारे लोगों ने ऑप्शन चेन की वीडियो देखी होगी। आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप एक बार वीडियो जरूर देखिए। जैसे ऑप्शन चेन आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप आई बटन पर ऊपर क्लिक करके ये जरूर वीडियो देखिएगा। और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर मेरे समझ में अभी भी नहीं आया। मैं कोशिश करूंगा ऑप्शन चेन की वीडियो दोबारा बनाने के लिए और इजी वे में, लेकिन सिखा के मानूंगा। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 6th क्वेश्चन है हमारा। कैन आई डू ऑप्शन ट्रेडिंग वाइल डूइंग जॉब? सिंपल सी बात है। देखिए ये एक ऐसा है, बहुत सारे लोग बिगनर्स जो होते हैं वो आते हैं, मेजरली लोग आते क्यों हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में? सिंपल सी कहानी है, सोशल मीडिया सबसे बड़ा रीजन रहा है इसके लिए। सोशल मीडिया, थैंक्स टू सोशल मीडिया, लोगों को जहां चाहे वहां ले जाने के लिए आप सब सिंपल स्क्रीनशॉट्स, क्योंकि यूट्यूब पे आप देख रहे हैं लगातार बड़े बड़े स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं। 55,000 प्रॉफिट्स इन अ डे, 60,000 प्रॉफिट इन अ डे, 1 लाख प्रॉफिट इन अ डे। कैपिटल क्या है, कहानी क्या है, कितना टाइम हो गया है, कौन से दिन ट्रेड किया, कुछ नहीं पता है। स्क्रीनशॉट, थंबनेल देखा, तुरंत वीडियो में चले गए। उनको लगा भाई ये तो बवाल चीज है, बहुत अच्छी चीज है सर, ये इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। घर पे रहना है, लैपटॉप पे ऐसे उंगलियां चलानी है, 2 चार्ट देखने हैं, कॉल बाई करनी है, पुट बाई करनी है, प्रॉफिट आ गया अपने हाथ में, पूरे दिन आराम से बैठना है, फिर अगले दिन इंतजार करना है, सुबह मार्केट खुलेगी। वीडियो में यही सब बताया जाता है आपको यूट्यूब पे यही सब कुछ ही बताया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लॉन्ग कनेक्शन होता है उनका, कहीं ना कहीं आपसे किसी ना किसी चीज से कनेक्ट होने के लिए, तो उसके लिए सारी चीजें की जाती। बट अब कहने को ये गलत है कि सही, मुझे नहीं पता, बट लेकिन मैं हमेशा आपको यही बोलता हूँ कि आप कोई भी काम करिए, आप कॉम्बो कोर्स ज्वाइन करिए, मेरी वीडियो देख रहे हैं, किसी की भी वीडियो देख रहे हैं, सबको सेम लेवल पर लेकर चलिए और डिसीजन जो लीजिए वो अपने माइंड से लीजिए, सारी चीजों को सोचिए। बहुत सारे लोग बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहते। बहुत मैसेजेस आते हैं मेरे पास, उनके मैसेज पढ़ के समझ जाता हूं कि ये बंदा कितनी मेहनत कर सकता है। मेहनत पर एक वीडियो लाने वाला हूं मैं, कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि जिससे मुझे याद रहे कि आप क्या सच में सीखने के लिए मेहनत कर रहे हैं और मेहनत किस तरीके से करनी चाहिए, ऑप्शंस ट्रेडिंग की मेहनत क्या है एक्चुअली में, उस पर हम बात करेंगे। कमेंट करके बता दीजिएगा। तो जॉब में अगर आप हैं तो हाँ सिंपल है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट की दुनिया में मोबाइल से सब कुछ हो रहा है। बहुत सारे लोग मोबाइल से ट्रेड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग लैपटॉप से भी ट्रेड करते हैं। और बस यही है कि आपको मौका देखना है कि अगर आप जॉब में हैं तो अगर आपको कहीं पे भी बीच में 5-10 मिनट या 20 मिनट का आपको टाइम मिलता है, कोई एक ऐसी चीज है, जैसे मेन चीज है सेटअप की। आपका सेटअप आपके पास है, कुछ अलर्ट्स होते हैं जो आप अलर्ट्स लगा सकते हैं कई सारी ऐप में कि भाई मान लीजिए मुझे ये प्राइस पे भी बाई करना है तो मैं एक अलर्ट लगा दूं, मेरे मोबाइल में एक अलर्ट आ जाए, तो वो सब कुछ होता है। और आप चाहें तो टाइम निकाल के, सिंपल सेटअप आपके सामने है। आपने डबल टॉप, फिर से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, डबल टॉप को बहुत बार बात करता हूँ, तो डबल टॉप आपने देख रखा है, आप बीच बीच में देख रहे हैं मार्केट को। ऑप्शन चेन आपने देख रखा है, सिंपल देखिए, मान लीजिए आपने ऑप्शन चेन देख रखा है, आपको पता है कि 16,700, जैसे हम कल 1-2 दिन पहले बात कर रहे थे कि 16,700 पे मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि अगर मार्केट 16,690 या 16,710 के आसपास आती है तो मुझे पुट बाई करना है, सिंपल है। तो आपने एक ये माइंड में बना लिया कि आप मार्केट चेक करेंगे, अगर मार्केट 16,700 आ रही है तो जैसे ही आए आप पुट बाय कर लीजिए और जीटीटी ऑर्डर लगा के स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करके प्लेस कर दीजिए, सिंपल है। तो थोड़ा सा तो लुकआउट करना ही पड़ेगा, बाकी
कंटिन्यू अगर आप बैठना चाह रहे हैं वो चीज अलग है, वो आप जॉब में शायद नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ पॉसिबल है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, क्योंकि ज्यादातर लोग स्टार्टिंग में इसको पैसिव इनकम की तरह ही लेकर चलते हैं। पैसिव इनकम किस किस तरीके से हम कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके बताइए कि पैसिव इनकम के और क्या क्या तरीके हैं। पैसिव इनकम एक एक्टिव इनकम होती है, एक पैसिव इनकम होती है। पैसिव इनकम पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं कि ऐसे कौन कौन से 10 या 15 तरीके हैं जिससे हम ऐसी एक सोर्स ढूंढ सकें जहां से हमें पैसा रेगुलर आता रहे और ज्यादा हम वहां पे एक्टिव ना हो, वो पैसिवली आता रहे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जिसके सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे वो देखते हैं फिर क्या रहेगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 7th क्वेश्चन है हमारा, क्या बेटर है ऑप्शन बाइंग या फिर ऑप्शन सेलिंग। अगर आपने कॉम्बो कोर्स ज्वाइन किया होगा तो उसमें मैंने आपको ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में जितने भी मेजर डिफरेंसेस हैं सारी डिटेल में समझाए। उन डिटेल्स को आप देख के यही समझ में आया होगा कि ऑप्शन बाइंग में, अच्छा ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग में क्या बड़े डिफरेंसेस हैं, इस पर वीडियो मैं बना सकता हूं अलग से, या ऑप्शन सेलिंग पर एक दिन मैं अलग से वीडियो बना सकता हूं। तो ऑप्शन सेलिंग पे एक वीडियो आप चाहते हैं कि मेजर डिटेल्स क्या हैं, उसके मेजर चीजें क्या हैं, तो आप मुझे कमेंट करके जब कमेंट करते रहिए लगातार। जिस क्वेश्चन को आप डिटेल में चाहते हो ना कि इस क्वेश्चन को सर डिटेल में वीडियो लाइए अलग से सेपरेट, तो कमेंट करके बताते रहिए। तो ऑप्शन सेलिंग सिंपल सी बात है कि उसके लिए आपको कैपिटल ज्यादा चाहिए। इन शॉर्ट हम शुरू करते हैं, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में जो कैपिटल आप इन्वेस्ट करते हैं एक लॉट बाई करने में, उतना ही आप लॉस कर सकते हैं। ब्रोकर को ये पता है कि आपने एक लॉट बाई किया है 5,000 का, तो 5,000 आपका चला जाएगा और इससे ज्यादा आप लॉस नहीं कर सकते। प्रॉफिट की लिमिट कोई नहीं है, क्योंकि आपने जो प्रीमियम 50 रुपए बाई किया वो कल को 500 का भी हो सकता है। तो प्रॉफिट को कोई लिमिट नहीं है। तो जब हमें बाइंग में सिर्फ 50 रुपए के हिसाब से लेना है या 100 रुपए के हिसाब से लेना है, तो 5,000 का इन्वेस्टमेंट है, छोटा इन्वेस्टमेंट, 5,000 रुपए में आपने एक लॉट बाई कर लिया। लेकिन सेलिंग में क्या होता है कि सेलिंग में आपका फायदा तब होगा जब प्रीमियम डाउन होगा, तब आपका फायदा होगा। आपने 100 रुपए कोई प्रीमियम सेल कर दिया है पहले, तो जब आप उसको 80 पे दोबारा बाई करेंगे तो 20 रुपए का आपको प्रॉफिट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें प्रॉफिट लिमिटेड है। लिमिटेड कैसे है कि 100 रुपए का प्रीमियम है, ज्यादा से ज्यादा वो कितना गिर सकता है, 0 हो सकता है, एक्सपायरी के दिन 0 हो जाते हैं कई सारे। तो 100 रुपीज का आपका प्रॉफिट हो सकता है मैक्सिमम लिमिटेड। लेकिन 100 रुपीज का प्रीमियम अगर रिवर्स हो गया तो वो 1,000 रुपए का कब हो जाएगा पता नहीं। तो लॉस अनलिमिटेड है। इसलिए ब्रोकर बोलता है कि अगर आपका लॉस हो गया इतना बड़ा तो मैं आपसे पैसे कैसे लूंगा, तो वो पहले से ही एक अमाउंट आपसे लगभग उस ट्रेड में लेकर चलता है, मैक्सिमम अमाउंट। इसलिए आपने देखा होगा कभी एक लॉट को सेल करने में आपको 90,000 रुपए 1 लाख रुपए की मार्जिन चाहिए होती है। तो ये चीजें हैं। तो अगर बिगनर हैं आप तो फोकस आप कुछ कर भी नहीं सकते, मजबूरी आपका, अगर फंड कम है तो आपको ऑप्शन बाइंग में ही जाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन हाँ धीरे धीरे आप करके ऑप्शन बाइंग से अगर प्रॉफिट्स कर रहे हैं, प्रॉफिट्स को करते 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 फिर हम ऑप्शन सेलिंग में जा सकते हैं। और ऑप्शन सेलिंग क्यों बेटर है, क्यों नहीं बेटर है, इस पर हम कभी अलग एक वीडियो में बात करेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। टाइम फ्रेम बेस्ट कौन सा है, 1 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट। देखिए टाइम फ्रेम सिंपल है इसका आंसर। टाइम फ्रेम डिपेंड करता है आपको कितना टाइम हो गया है ट्रेडिंग की फील्ड में आते हुए, मींस आपको एक्सपीरियंस कितना हो गया। एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि आप एक डबल टॉप पकड़ के बैठे हैं, दिन भर सिर्फ डबल टॉप ही देखते रहते। आप क्या करते हैं, आप डबल टॉप देख रहे हैं, कल भी डबल टॉप देख रहे हैं, परसों भी डबल, आप 1 साल हो गया आप डबल टॉप ही देख रहे हैं। आपने एक्सपीरियंस कुछ भी नया नॉलेज गेन नहीं किया ना, सिंपल एक ही चीज। तो अब इसमें आप चाहे 5 मिनट ले लें, चाहे 15 मिनट ले लें, आपको तो डबल टॉप देखना है, चाहे 1 मिनट टाइम फ्रेम ले लें। तो सिंपल बेसिक ये है कि शुरुआत में अपने टारगेट्स कम रखने के लिए हम सबसे पहले बेसिक शुरू कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में सिंपल सी बात है कि जहां 5 मिनट की 1 कैंडल बनती है, वहां पे 1 मिनट की 5 कैंडल्स बनती हैं। तो जो मूवमेंट होगा आपको उसी में से कैप्चर करना पड़ेगा, मींस आपको बहुत जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा और बहुत जल्दी आपको ऑर्डर बाय करना पड़ेगा, आपको ऑर्डर सेल करना पड़ेगा। तो ये स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप क्या करेंगे, आप 1 मिनट के कैंडल पे अगर आप चल रहे हैं तो आप 2 कैंडल पीछे अगर अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपको अगर गलती लग भी रही है तो आप तुरंत जल्दी एग्जिट कर जाएंगे, स्टॉप लॉस भी आपका छोटा रहेगा, आप जल्दी एग्जिट कर जाएंगे। सीखने के पर्पज से बहुत अच्छा है। टारगेट भी आपके छोटे रहेंगे, 2 कैंडल के रहेंगे, जो कहीं चल के 2 कैंडल तब बनेंगे अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो 2 कैंडल के बाद वो 10 मिनट में 2 कैंडल बनेंगे, यहां 2 मिनट में 2 कैंडल बन रहे हैं। तो अब बात समझ रहे, धीरे धीरे प्रैक्टिस जब आपकी आ जाएगी तब आपने बोला कि अब मैं अपनी ट्रेड को, सिंपल सी बात है कि आप अपनी ट्रेड को कितना लॉन्ग रखना चाहते हैं, इसी पे डिपेंड करता है आपका टाइम, और साथ के साथ आपको कितना टाइम हो गया है मार्केट में।
अब धीरे धीरे आपने बोला सर 1 मिनट में बहुत हो गया, मैं बहुत बार मैंने देख लिया है कि हाँ ठीक है 1 मिनट में ऐसे पैटर्न बनता है, मैं एक लंबा रन ले लेता हूँ। जब सर मैं लंबा रन ले लेता हूँ तो मैं ये 5 मिनट में भी देख सकता हूँ, क्योंकि मैंने क्या किया, जब डबल टॉप का नेकलाइन ब्रेक हुआ उसके बाद 12 कैंडल तक सर मैंने अपने प्रॉफिट को होल्ड किया है। तो 12 कैंडल का मतलब हो गया कि आप 5 मिनट में लगभग 2 कैंडल हैं जिनको आप होल्ड कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर हम डबल टॉप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप जा सकते हैं तो हम 2 या 3 कैंडल तक अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। आप टाइम फ्रेम का वैल्यू समझ रहे हैं किस तरीके से आपको देखना चाहिए। फिर जैसे जैसे आप और आगे बढ़ते हैं, आप और एक्सपीरियंस गेन करते चले आते हैं, अब तो आप बोलते हैं कि सर मैं अपनी ट्रेड में और लंबे पॉइंट्स कवर करना चाहता हूं कि मैं 100 पॉइंट्स, 150 पॉइंट, 200, 250, 300 पॉइंट जो है मार्केट को कैप्चर करना चाहता हूं। तो आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर 2 दिन में मिलाकर आपको कहीं डबल टॉप दिख रहा है तो उसके बाद 15 मिनट की 1 कैंडल, 15 मिनट की 2 कैंडल, 3 कैंडल, 45 मिनट तक आप एक ट्रेड को रोक कर रख रहे हैं। तो इसका मतलब एक बहुत लंबा टारगेट आप साथ में लेकर चल रहे हैं। तो सिंपल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। सबसे लास्ट में मैं आपसे कुछ बात करूंगा, बने रहिएगा, छोड़िएगा नहीं एक भी क्वेश्चन, और कमेंट करते रहिए, वीडियो लाइक करते रहिए। 9th क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन से एक्सपायरी हमको लेनी चाहिए, वीकली या फिर मंथली। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सेम चीज है। हम टाइम फ्रेम पे जैसे बात कर रहे थे, यहाँ पे भी टाइम आ गया, वीकली में भी और मंथली में भी। अगर एक वेल एक्सपीरियंस सेटअप है आपका, बहुत अच्छा ट्रेड है, सेटअप आपका काफी टाइम हो गया है, कोई अच्छी स्ट्रैटेजी आप जानते हैं जो आप लॉन्ग रन पर लेकर जा सकते हैं, मींस मंथली एक्सपायरी के ऊपर जा सकते हैं, तो ही मंथली एक्सपायरी जाइए। एज अ बिगनर मंथली एक्सपायरी मैं तो बोलूंगा ही आपको अवॉइड करने के लिए। तो वीकली एक्सपायरी तो लोग इंट्राडे में 5-5 मिनट में सेल कर देते हैं, तो मंथली एक्सपायरी लेने का मतलब है सिर्फ एक ही चांस है। एक चांस में ज्यादातर लोग करते हैं कि अगर मेरा आज नहीं हुआ प्रॉफिट तो मैं होल्ड कर लूंगा क्योंकि मंथ के एंड में खत्म होगा। इसके लिए कई सारे लोग डिपेंडेंसी हो जाती है इसके ऊपर मंथली एक्सपायरी में। और जो बाकी सक्सेसफुल ट्रेडर, जो बड़े ट्रेडर जिनका जो ट्रेड ही बहुत लंबा लेना चाहते हैं, जो शायद 1000 पॉइंट कवर करना चाहते हैं कि पूरे महीने में मार्केट अगर 1000 पॉइंट कवर करेगी तो मैं मंथ एंड तक इस 1000 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करूंगा। और कई सारे लोग इसीलिए लेते हैं, कई सारे लोग 15 डे मीन 15 दिन की एक्सपायरी ले लेते हैं, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी ले लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं खासकर ज्यादातर कि अगर आज मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ तो मैं कम से कम इसको 15 दिन तक होल्ड कर सकता हूँ। वैसे मैं कभी भी ऑप्शंस में होल्डिंग के फेवर में नहीं रहता हूँ, लेकिन कुछ लोग करते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। और इन सारे क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं कि नहीं इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं, डिटेल में वीडियो बनाऊं, काफ़ी टाइम लेके, देखिए टाइम लेके मैं बनाता तो हूँ डिटेल में, लेकिन आप लोग वीडियो पूरी देखते नहीं हैं, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो कोई बात नहीं, मेरा काम मैं कर रहा हूँ, आपका काम आपको करना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अभी मैं एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आने वाला हूँ हिमांशु दीक्षित ब्लॉग्स चैनल पर, जो हमने बहुत पहले बात की थी कि मन की बात करेंगे, कैसे हम मतलब माइंड जो है अलाउ नहीं कर रहा है। एक समस्या आ रही बहुत सारे लोगों को कि वो लोग जान रहे हैं कि सर मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, मैं ट्रेड देख रहा हूँ, मैं चार्ट देख रहा हूँ, मुझे पता है यहाँ से ऊपर जाना है, लेकिन हमारी उंगलियां जो है साथ नहीं दे रही ट्रेड बाई करने के लिए। शायद माइंड जो है नहीं अलाउ कर रहा है। तो माइंड पर एक वीडियो हम लेकर आएंगे, कुछ कोशिश करेंगे समझने की, कोशिश करेंगे कुछ सीखने की। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी बुक से या कहीं से कुछ लेकर आ रहा हूँ, बस यही है कि जो अभी तक जर्नी रही अपनी, जो भी एक्सपीरियंस रहे, वही आपके साथ हमेशा शेयर करता आया हूँ, हमेशा शेयर करता रहूँगा। और आप लोग इसी तरीके से बस प्यार दिखाते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, क्वेश्चंस पहुँचाइए मेरे तक ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी आपके लिए एक से एक नई वीडियोज़ बनाता रहूँ और आपसे कनेक्ट रहूँ, बस मेन बात ये। तो थैंक यू वेरी मच गाइस। आई होप कि आप मुझे एक नया सवाल देंगे बहुत जल्द दोबारा आने के लिए एक अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो।